राहुल गांधी खड़गे ओवैसी सैनिकों के साथ सरहद पर ड्यूटी देकर दिखाई, मोदी को मिलना चाहिए शांति नोबेल पुरस्कार। हिंदूवादी भाजपा नेता श्री रामचंद्र ने आज जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बार बार मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तथा राहुल गांधी भारतीय सेनाओं पर उनकी बहादुरी पर संदेह करते हुए बेतुकी बातें करते रहते हैं। लगातार यह नेता भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। श्री चंदेल ने कहा कि अगर इन नेताओं को देश से जरा भी प्यार है तो नेतागिरी छोड़कर देश की सीमाओं पर अपने देश की सेनाओं के साथ LOC LC पर सीमा देश की रक्षा करने के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए सैनिकों के साथ ड्यूटी देकर दिखाएं तो यह देश मानेगा कि इन नेताओं को अपने देश से सच्चा प्यार है। तो देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाकर दिखाएं। देश भी देखना चाहता है कि यह तीनों नेता सीमाओं पर रहकर देश की किस प्रकार सेवा कर सकते हैं, जो रोज रोज मीडिया की सुर्खियों में रहकर देश की सेनाओं को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर इन नेताओं ने देश की सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 1 महीने देश की रक्षा में अपना अहम योगदान दिया तो देश की जनता मान जाएगी कि इन नेताओं को कुर्सी से नहीं देश से प्यार है। अगर यह तीनों नेता देश की सीमाओं पर देश के सैनिकों के साथ ड्यूटी देकर नहीं दिखाते तो यह देश के किसी भी पद पर रहने के लायक नहीं है और ना ही देश की जनता इन्हें माफ कर पाएगी। श्री चंदेल ने कहा कि आज जिस प्रकार देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री ने देश का विश्व स्तर पर मान सम्मान बढ़ाया है, कोरोना काल में विश्व के देशों को कोरोना महामारी में जो सहायता, दवाइयां, खाद्य पदार्थ देने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई तथा यूक्रेन और रूस के युद्ध में जो शांति का प्रस्ताव रखा और परमाणु युद्ध होने से अपने मित्र देश रूस को रोकना, पूरे विश्व बिरादरी को भारी तबाही से रोकना बहुत बड़ी बात है। इन सब बातों को देखते हुए विश्व के अंदर शांति स्थापित करने को लेकर मोदी जी के इस प्रयास को देखते हुए विश्व बिरादरी को विश्व शांति के लिए हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को विश्व नोबेल शांति पुरस्कार देना चाहिए। श्री चंदेल ने कहा कि देश की जनता को ऐसे राजनेताओं को देश की राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जो देश की सेनाओं को उनकी बहादुरी पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगाते हों। ऐसे नेताओं को देश की राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है और जनता को अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव 2022 में वोट न देने का अपना अधिकार अपनाते हुए बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की सेना हमारे देश के नागरिकों की रक्षा को लेकर अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटती है। तभी तो हम सुरक्षित हैं। हमें अपने देश की सेनाओं पर गर्व है और ऐसे नेता हमारे देश की सेनाओं पर उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए संदेह करते हैं। अखबार और मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए देश की सुरक्षा के साथ जो आज ये खिलवाड़ कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। अगर ये अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, देश की चिंता करते हैं, देश की जनता की चिंता करते हैं, तो मैं कहता हूं कि सेना के साथ ड्यूटी दे करके देखें। आज सियाचिन के ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर, कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों में अपनी जान को जोखिम डालकर सैनिक किस प्रकार हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ये कोई छुपा नहीं। इनमें हिम्मत है ओवैसी के अंदर, राहुल गांधी के अंदर और खड़गे जी के अंदर। तो जाए देश की रक्षा के लिए 1 महीने ड्यूटी दे करके दिखाएं, ये देश आपको मान जाएगा। और देश ही नहीं, मैं भी आपको सलाम करूंगा। अगर आप में ताकत है तो देश की रक्षा के लिए 1 महीना ड्यूटी दे करके दिखाएं। और जिस प्रकार हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री जी ने पिछले कोरोना काल में विश्व के भिन्न भिन्न गरीब देशों को मुफ्त दवाइयां, खाद्यान्न दिए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। कोरोना काल में जो मदद की है मानवता की, और यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान जो भूमिका अदा की है, शांति की जो भूमिका अदा की है, परमाणु युद्ध को होने से रोका है। मैं कह देना चाहता हूं पूरे विश्व की शक्तियों से, विश्व के देशों से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ही इस बार नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। उनको शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से देश का नाम, देश का गौरव बढ़ाया है,
और देश के भिन्न भिन्न नागरिकों की सेवा के लिए दिन रात तत्पर उन्होंने रात दिन एक कर दिए, तो वो शांति नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं, उन्हें मिलना चाहिए। और देश के अंदर, भारत के अंदर ऐसे मौकापरस्त जो लोग हैं, सेनाओं पे उंगलियां उठाते हैं, उनकी कार्यशैली पे आने वाले 2024 में देश की जनता, मैं कहूंगा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए। उन्हें राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। जय श्री राम, जय हिंद। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABD News 24/7।